नमस्कार, स्वागत है क्लास 8 आईसीएससी आज इस वीडियो में, जहां पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज से रिलेटेड। परसेंटेज से रिलेटेड क्या टॉपिक जो है वर्ड प्रॉब्लम्स को आज समझने जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स मीन्स शब्दों का खेल। ठीक है, शब्दों में आपको क्वेश्चन को ऐसा बुन दिया जाता है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, फिर आपको ऑनडो मिल जाता है, आप लोग घर में ऑमलेट बना के खा लेते हो। ठीक है, चलिए, ऑनडो नहीं खाना है, सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है, क्या है आपके सब्जेक्ट के लिए हानिकारक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीएससी का लास्ट एक्सरसाइज ऑफ 7th चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम ऑफ ऑन द टॉपिक परसेंटेज। क्लियर? चलिए 1 मिनट बोल करिए, रब करिए। क्लास 8 आईसीएससी चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उन क्वेश्चंस के हम मेथड आपको समझा देते हैं। स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना आपको बखूबी आता है, आप उसे कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स का आपको इस्तेमाल करना होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसमें से एग्जांपल्स में से कुछ एग्जांपल्स आपको बता दे रहे हैं, बाकी आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट, एनीवेयर, वहाँ पे आप डाउट बिना किसी प्रॉब्लम के आप पूछिएगा, आपको भी सारे प्रॉब्लम सारे डाउट समझाए जाएंगे। पहला है कि द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 6400। तो एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इक्वल टू 6400 रुपीज, नहीं 6400 लोग हैं। ठीक है, चलिए, इफ 30% ऑफ द पॉपुलेशन आर इलिटरेट, विच इज द नंबर ऑफ इलिटरेट? परसेंटेज ऑफ लिटरेट एडल्ट कितना है? 30%। तो इलिटरेट का कितना हो जाएगा? यहां पे पूछा गया है नंबर ऑफ एडल्ट्स आर लेफ्ट इलिटरेट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80, यहीं पे कर देते थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर 30% जनसंख्या लिटरेट। 30% जनसंख्या मीन्स कितने लोग लिटरेट? आइए पता करते हैं। 30/100 इंटू 6400, डबल जीरो एंड डबल जीरो हट गया। 6400 इंटू 30, 3 4 12 बने, यहाँ 3 6 18 119 1920 मीन्स 1920 लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। कितने में से? 6400 लोगों में। अब अनपढ़ लोग कितने हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो हम सीधी सी बात क्या करेंगे, 6400 में 1920 को माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, करिए माइनस 0 8, ये हो जाएगा 13 4, और ये 5 में से 1 4, 4480 लोग एडल्ट ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़। ठीक है, उस गांव में। इसका दूसरा तरीका भी है, क्योंकि आपको पता है कितना भी हो मैक्सिमम 100% ही होता है। 30% आप घटा देंगे तो कितने लोग अनपढ़ हो गए? 70%।
आप डायरेक्टली 70% बाई 100 इंटू 6400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 7 4 जा 28, 2 यहाँ 7 6 जा कितना हो जाएगा, 7 6 जा हो जाएगा 42, 42 प्लस 2 44 आ गया 4480। देखिए आंसर समानांतर सेम। ठीक है, दो तरीके हैं, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसमें स्टेटमेंट्स का उपयोग किया है आपको समझाने के लिए कैसे स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं। स्टेटमेंट्स कहीं बाहर से नहीं आएंगे, वो स्टेटमेंट कहाँ से आएंगे, उसी क्वेश्चन में से ही अराइज किए जाएंगे, उसी क्वेश्चन में से ही लाए जाएंगे। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं और आगे। अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट कि इन इलेक्शन मीन्स तो पता ही है, चुनाव आपका लोकतांत्रिक देश है, आपको तो पता ही होगा इलेक्शन क्या होता है। चलिए, हमारा भी देश लोकतांत्रिक है लेकिन हम एक ही देश के निवासी। चलिए, तो देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स, सिर्फ 2 ही लोग इलेक्शन में खड़े हुए। चलिए भाई, ये आइडियल जगह होगी जहाँ से 2 ही लोग खड़े, मैक्सिमम 2 लोग से ज़्यादा ही खड़े होते हैं। चलिए, 2 लोग खड़े हुए। द कैंडिडेट्स हु गेट्स 62% ऑफ टोटल वोट इज इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 144। जिस कैंडिडेट को 68% वोट मिले, मीन्स 2 कैंडिडेट, मैंने मान लिया एक कैंडिडेट हो गया ए जिसको कितना मिला, 68% वोट मिला, और लेट किया हुआ है बी कैंडिडेट को मिला, कितना वोट मिला, 68। 100 में से 68% माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 32% वोट आपको सेकेंड कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट को मिले। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि वैलिड वोट इज इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 144। तो इसको ए को अतिरिक्त कितने वोट मिले, 144 वोट अतिरिक्त मिले, जिसके कारण क्या है, वो इलेक्शन जीत सकते। कौन? कैंडिडेट है। ठीक है, फिर हाउ मच द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना है, सीधी सी बात पता है कि 32% से ज़्यादा कितने परसेंटेज एक्सीड किया है कैंडिडेट ए ने कि उसे 144 वोट ज़्यादा मिले। तो हम क्या करेंगे, 68% में से 32% को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 और हो जाएगा 3। 36% ज़्यादा वोट मिले हैं किसको, कैंडिडेट ए को, और वो 36% वोट कितने के बराबर है, 36% ऑफ टोटल वोट मीन्स एक्स कितने के बराबर है, 144 वोट के बराबर है। तो टोटल वोट कितने हैं, तो 36/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 144, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 144 इंटू 100/36। ठीक है, तो 12 3 जा 36 हो गया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। जब 4 इंटू 100 करते हैं तो आंसर आ जाता है 400। 400 वोट टोटल वैलिड, 400 वैलिड वोट। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे एक शब्द का उपयोग किया गया वैलिड वोट, तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि 400 वैलिड वोट पड़े होंगे। ठीक है, तो 400 वैलिड शब्द का जरूर उपयोग करिए, क्योंकि स्टेटमेंट में भी, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में वैलिड शब्द का इस्तेमाल किया गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बी सैलरी इज 25% लेस देन ए सैलरी।
ठीक है, व्हाट परसेंट ए सैलरी मोर देन बी, कह रहे हैं बी की सैलरी इज लेस बाय हाउ मच, इज लेस बाय 25% ऑफ ए सैलरी, ए की सैलरी से 25% सैलरी लेस है किसकी, बी। तो व्हाट परसेंट ए सैलरी मोर देन बी, तो ए की सैलरी कितने परसेंटेज ज्यादा है बी से, तो ए की सैलरी हाउ मच परसेंट ए ज्यादा है बी से। तो जी इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ, तो हमने मान क्या लिया कि लेट ए की सैलरी कितना हो गई 100 रुपीज, ठीक है, तो 25% ऑफ ए क्या हो जाएगा 25/100, 25/100 इंटू 100 सॉल्व करो कितना आ जाएगा 25 रुपए हो जाएगा। तो ए की सैलरी के हिसाब से 25 रुपए कम है किसके, बी के, तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी, बी की सैलरी हो जाएगी 75 रुपीज। कैसे 100 माइनस 25, 75 रुपीज बी की सैलरी हो गई, ठीक है। अब ए की सैलरी 25 रुपए ज्यादा है किसकी सैलरी से, बी की सैलरी से, तो कितना परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द बी के सैलरी के हिसाब से ए की सैलरी ज्यादा है। तो देखिए जरा भाई यहाँ पे पता है कि डिफरेंस कितना है, 25 रुपए का डिफरेंस है, तो मीन्स बी की सैलरी मिल गई, ज्यादा कितना है अतिरिक्त 25 रुपए ज्यादा है, तो बी की सैलरी के हिसाब से कितने परसेंटेज ए की सैलरी ज्यादा है। तो देखिए 25/75, 25/75 इंटू 100, अब सॉल्व करिए 25 1 4, 25 3 4, अब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, जब 100/3 करेंगे कितना हो जाएगा 33, 1/3% सैलरी किसकी ज्यादा है, ए की अकॉर्डिंग टू द बी सैलरी, बी सैलरी जितने बी को सैलरी मिलती है मंथ में उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ए की सैलरी 33.1/3% सैलरी ज्यादा है किसकी, ए की अकॉर्डिंग टू द सैलरी गिवन टू बी। ओके चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहां पे दिया हुआ है कि द प्राइस ऑफ ओनियन हैज इंक्रीज बाय 40%, ओनियन का प्राइस, प्याज का दाम 40% से बढ़ गया है, 40% दाम बढ़ गया है। बाय व्हाट परसेंट मस्ट अ कंज्यूमर रिड्यूस द कंजप्शन कमोडिटी सो दैट इंक्रीज द सो नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि कितना कंजप्शन घटा दे, कौन, कंज्यूमर। जैसे क्या है कि अभी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो लोगों को सैलरी तो उतनी ही मिलती है जितना हर मंथ मिलती है, बट जो प्राइस हैं चाहे वो सब्जियों के हों चाहे वो अदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी दाम बढ़ते रहते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लीजिए 40% दाम बढ़ गए इसके प्याज पे, तो कितना कंजप्शन हमें कम करना पड़ेगा कि जो हमारा खर्च है वो उतना ही रहे जितना पहले होता था। ठीक है, हमें प्याज खाना कम कर देना। चलिए देखते हैं। तो हमने मान लिया कि सबसे पहले प्याज का दाम कितना रहा है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ में कितना केजी खरीदा जाता है, लेट कर लिया कि केजी रेट ऑफ ओनियन, रेट ऑफ
ऑनियन कितना है 100 रुपीज है, और कंजप्शन कितना होता था x kg होता था, सीधी सी बात है। तो x kg कंजप्शन होता था तो कितना पैसा दिया जाता था, सीधी सी बात है 100 इंटू एक्स। अरे साधारण सी बात है, 1 रुपए की एक टॉफी तो 10 टॉफी कितने रुपए की, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 करोगे 10 रुपए की 10 टॉफी मिलेगी। वैसे ही 1 किलो प्याज 100 रुपीज की, तो x kg प्याज कितना हो जाएगा, x इंटू 100। तो इतना एक्सपेंडिचर पहले होता था, पहले होता था, ठीक है। अभी क्या है, फिर 40 रुपए दाम बढ़, 40% दाम बढ़ गया, तो 40% कितना होगा 40/100 इंटू 100, कितना रुपए हो गया 40 रुपीज हो गया, दाम बढ़ गए। तो भी नए दाम क्या है प्याज के, 100 प्लस 40, 100 प्लस 40 कितना हो गया, 140 रुपए पर केजी दाम हो गया है प्याज का, ठीक है। फिर अभी हमने मान लिया कि एक्सपेंडिचर कम करने के लिए अब कितना कंज्यूम किया जा रहा है, प्याज y kg कंज्यूम किया जा रहा है। पहले कितना किया जाता था x kg, तो पहले किया जाता था x kg, अभी किया कितना जाता है y kg। तो 100x इज इक्वल टू 140y, यही तो कह रहा है। मतलब हमने क्या किया, यूज कंजप्शन घटा दिया, पहले x kg करते थे उसको घटा के y kg कर दिया। तो हमें कितना कंजप्शन घटाना पड़ेगा कि जो रेट इंक्रीज हुआ है उसके वजह से हमारे खर्चे ना बढ़े। तो क्या होगा, देखिए x इक्वल टू क्या हो, सॉरी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं x इक्वल टू नहीं, y इक्वल टू निकालना पड़ेगा नए प्याज कितना, क्योंकि वही कम होगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 100/140 इंटू एक्स, 0 और 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5/7 इंटू एक्स। मीन जितना भी वेट, जितना भी केजी वेट खरीद, जितना भी केजी प्याज खरीदा जाता था उसका 5/7 पार्ट, उसका अगर हम 5/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो वेट निकलेगा, उतना वेट अगर हम प्याज कंज्यूम करते हैं तो जो हमारा खर्च है वो बढ़ेगा नहीं, वो सिमिलर रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। जहां कहीं पे भी डाउट हो बिना किसी प्रॉब्लम के आप पूछिएगा। उज्ज्वल और पारस संतान, उज्ज्वल से जी, क्या है क्वेश्चन, हाँ, स्टूडेंट ऑब्टेन has to obtain 33% of the total marks to pass। एक स्टूडेंट को 33% चाहिए, तब क्या हो सकता है, वो पास हो सकता है, ठीक है। ही गॉट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स में से 25% मिले, ठीक है। एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, और फेल कितने हो गया, 40 मार्क्स से फेल हो गया। तो व्हाट इज हिज टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना है, ठीक है। तो 25% ऑफ x कितना है, 40 मार्क्स है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 डिवाइड बाय 25 मीन्स x इज इक्वल टू 40 इंटू 100 बाई 25, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, 160, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 160, बताइए। यही होगा, कमेंट करिए, बताइए यही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है
कि 25% मार्क्स मिले हैं, जो कि कितना मार्क्स से वो फेल हो रहा है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि 25% मार्क्स हमारा 40 मार्क्स है, वो ये बता रहे हैं कि 40 नंबर से फेल हो गए। अगर 40 नंबर उनको अधिक मिल जाते तो वो पास हो जाते, ठीक है। तो 25% तुमने टोटल मार्क्स के पाए ही, 25% ऑफ एक्स पाए हुए हैं, और अगर उसमें 40 नंबर और पा जाते तो पास हो जाते। तो पास होते कितने परसेंट पाते? 33%। कितने का? एक्स का। यही तो कहने की कोशिश की जा रही है, यही तो कहा जा रहा है सॉल्व करने। चलिए करते हैं। देखिए 25/100 इंटू एक्स प्लस 40 इक्वल टू 33/100 इंटू एक्स। क्या हो गया? 40 इक्वल टू 33/100 एक्स माइनस 25/100 एक्स। 40 इक्वल टू क्या हो गया? 25 माइनस 5 और 3 8x/100, ठीक है। तो अब इधर ये 100 इधर जाकर डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 इंटू 100 इक्वल टू 8x हो जाएगा 40,000 इक्वल टू 8x। x इक्वल टू हो गया 40,000 अपॉन 8 5 के 40 0 0। तो टोटल मार्क्स कितने हैं? 500, ठीक है। ये आपको पता चल गया। तो क्वेश्चन को समझिएगा, सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके डाउट जो हो पूछिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो कुछ समझाया गया समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और क्या कहते हैं, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड बाय।